नमस्कार दोस्तों, सोचिए एक ऐसी जनरेशन जो कहती है मुझे जॉब चाहिए लेकिन 9 to 5 नहीं चाहिए, प्रमोशन चाहिए लेकिन बॉस नहीं चाहिए, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मैं काम करूंगा पर सिर्फ तब जब मेरा मन होगा। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जेन ज़ी, एक ऐसी पीढ़ी जो दुनिया को बदलना चाहती है लेकिन अपने रूल से। आज की कंपनीज परेशान है, एचआर टीम्स कंफ्यूज्ड है, हायरिंग मैनेजर्स टेंशन में हैं, क्योंकि सामने खड़ी है एक ऐसी जनरेशन जो ट्रेडिशनल रूल्स को मानने से इनकार कर रही है। और वो जनरेशन है जेन ज़ी, यानी कि वो लोग जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए। आज के हायरिंग मैनेजर्स में से करीब 50% मानते हैं कि जेन ज़ी को मैनेज करना सबसे मुश्किल काम है। पर क्यों लोग ऐसी बातें करते हैं? वो इसलिए क्योंकि ये लोग फीडबैक नहीं ले पाते। जेन ज़ी जल्दी ऑफेंडेड हो जाते हैं। मैक्सिमम लोग ये मानते हैं कि जेन ज़ी प्रोफेशनलिज्म मिस करते हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स में भी थोड़े कमजोर होते हैं। इतना ही नहीं, 1 in every 6 कंपनीज ये मान चुकी हैं कि दे डोंट प्रेफर हायरिंग जेन ज़ीज। जेन ज़ीज वर्क कल्चर में कुछ नए ट्रेंड्स लाए हैं, जैसे क्वाइट क्विटिंग, यानी काम सिर्फ उतना जितना जरूरी है, एक्स्ट्रा एफर्ट बिल्कुल नहीं डालना। माउस जिगलिंग, यानी प्रिटेंड करना कि काम चल रहा है बस माउस हिलाकर। लेजी गर्ल जॉब्स, यानी कि आरामदायक लो स्ट्रेस जॉब्स जो बस बिल्स पे कर दे। और कॉन्शियस अनबॉसिंग, यानी बॉस बनना ही नहीं है क्योंकि जिम्मेदारी कौन ले। इनका कहना है स्ट्रेस नहीं चाहिए, सिर्फ सेटिस्फैक्शन चाहिए। पर अब यहां जेन ज़ीज की बात भी समझना जरूरी है। ये जनरेशन ऐसी दुनिया में पैदा हुई है जहां इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्लोबल एक्सपोजर शुरू से ही उनकी जिंदगी का हिस्सा रहे हैं। उनके पास हर स्किल, हर ट्यूटोरियल, हर अपॉर्चुनिटी बस एक क्लिक दूर है। तो ये पूछते हैं, जब हम घर से काम कर सकते हैं तो ऑफिस क्यों जाएं? जब टेक्नोलॉजी से ऑटोमेट हो सकता है तो मैनुअल काम क्यों करें? जब पैसा कमाना ऑनलाइन पॉसिबल है तो बोरिंग जॉब क्यों की जाए? जेन ज़ीज को टाइम फ्लेक्सिबिलिटी बहुत पसंद है। एक सर्वे के मुताबिक 25% जेन ज़ी प्रोफेशनल्स रात में ज्यादा प्रोडक्टिव महसूस करते हैं। अब ट्रेडिशनल ऑफिस कल्चर तो चलता है 9 to 5, उसमें ये फिट नहीं होते। फिर आता है जॉब हॉपिंग, ये लोग एक करियर में टिकना भी नहीं चाहते। एवरेज जेन ज़ी प्रोफेशनल अपने करियर में कम से कम 3 बार करियर स्विच करना चाहते हैं, सिर्फ जॉब नहीं। कंपनियों के लिए रेड फ्लैग है, इसलिए कंपनी सोचती है कि अगर ये टिकेंगे ही नहीं तो इनमें इन्वेस्ट क्यों करें। अब समझने वाली बात यह है कि हर जनरेशन को लगता है कि अगली जनरेशन बिगड़ रही है। मिलेनियल्स के टाइम भी यही कहा गया था कि ये लेजी है, एंटाइटल्ड है, वर्क एथिक्स नहीं है। अब वही डायलॉग जेन ज़ी पर भी अप्लाई हो रहा है। ये एक नेचुरल पैटर्न है। ओल्डर जनरेशन डिसिप्लिन पर जोर देती है और यंगर जनरेशन फ्लेक्सिबिलिटी पर जेन ज़ीज को यह समझना होगा कि चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी इवॉल्व हो जाए, सक्सेस के लिए मेहनत, पेशेंस और डिसिप्लिन जरूरी है। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, और कोई सक्सेसफुल करियर भी एक दिन में नहीं बनेगा। अगर आप सिर्फ वाइब्स पे हायर हुए हैं तो आपको बहुत जल्दी फायर भी किया जा सकता है। पर्सनैलिटी से जॉब तो मिल सकती है, पर स्किल्स और परफॉर्मेंस से ही सक्सेस पॉसिबल है। पर कंपनीज को भी थोड़ा अडेप्ट करने की जरूरत है, जैसे कि कंपनीज फ्लेक्सिबल वर्किंग मॉडल क्रिएट करने पर जोर दे सकती हैं। उनको मेंटल हेल्थ सपोर्ट पर भी थोड़ा सा एम्फेसिस देना होगा, ट्रांसपेरेंट ग्रोथ प्लान्स और मेंटरशिप सेटअप करना होगा, और सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट, पुराने माइंडसेट से बाहर निकलना होगा। क्योंकि बाय 2026 जेन ज़ी पूरी दुनिया की क्वार्टर वर्कफोर्स बनने वाले हैं, तो उन्हें इग्नोर करना कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। जेन ज़ी टैलेंटेड है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि प्रिविलेज हमेशा प्रोटेक्शन नहीं देता। एंटी हसल माइंडसेट कूल हो सकता है, पर जिंदगी हमेशा फेयर नहीं होती। सो इफ यू वांट टू बिल्ड समथिंग मीनिंगफुल, तो बस ट्रेंड मत बनो, टाइम दो, स्किल सीखो और अपनी वर्थ क्रिएट करो। क्योंकि आखिर में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो मेहनत और माइंडफुलनेस दोनों को बैलेंस करना चाहते हैं। अगर आप जेन ज़ी से बिलोंग करते हैं तो सोचिए, क्या आप सिर्फ वाइब हैं या एक ऐसा फोर्स जो दुनिया को सच में बदल सकता है? अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बताएं कि आपके हिसाब से जेन ज़ी टैलेंट है या ट्रबल। और ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।